यह आज का न्यू टॉपिक है अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा मॉडर्न अलजेब्रा, इसी का नाम है। यह क्या है? पार्ट 1 है। अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का पार्ट 1 है। कौन दोनों ऑप्शन नहीं, दोनों का नाम एक ही है। आप मॉडर्न अलजेब्रा बताइए या अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा बताइए, दोनों का नाम एक ही है। यह आपका पेपर 3 में ग्रुप सी है। यह बात को याद रखिएगा। सबसे पहले इसमें बेसिक चीज देख लेते हैं मॉडर्न अलजेब्रा में, जिसका हम लोग सबसे पहले मॉडर्न अलजेब्रा होता क्या है पहले देख लीजिए। यह होता क्या है? ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट अब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी। अब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी के बारे में हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, उसी को हम लोग अब्स्ट्रैक्ट या मॉडर्न अलजेब्रा बोलते हैं। इसमें सबसे पहली बात है कि एक कुछ डिफिनीशन जो है वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। सारे प्रॉपर्टी मॉडर्न अलजेब्रा में, पूरा मॉडर्न अलजेब्रा में वही डिफिनीशन पे पूरा मॉडर्न अलजेब्रा है। वह क्या है? तो कुछ अब सम लॉ जो है वह वही है। क्लोजर लॉ, अब्स्ट्रैक्ट लॉ, आइडेंटिटी लॉ, इनवर्स, कम्यूटेटिव, यही सब लॉ है। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। क्या होता है बाइनरी ऑपरेशन? तो लोग पढ़े हुए होंगे कि बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है। बाइनरी ऑपरेशन से ही पता चलता है कि 2+2 जो होता है वह 4 होता है। अगर बाइनरी ऑपरेशन चाहे तो 2+2, दो ऑपरेशन जो है इसको क्या कर देगा? 5 भी कर सकता है। बाइनरी ऑपरेशन ही तो बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है देख लीजिए। लेट एस बी एक सेट है, ए मैपिंग स्टार, एक हम मैपिंग दे दिए, वो स्टार से डिनोट कर दिए। एक मैपिंग है इसका, वो क्या है? स्टार है। फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक? एस क्रॉस एस टू एस आर कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन इज ए फंक्शन है, डिफाइन है कहाँ पे? स्टार, या फंक्शन को डिफाइन कर दिया स्टार एस क्रॉस एस टू एस, सच दैट ए ऑपरेशन बी से इसको हम लोग ऐसे ही डिनोट करते हैं। अगर कुछ प्रॉपर्टी है बाइनरी ऑपरेशन का, वह क्या है देख लेते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है? वह है क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर दो एस भी एक सेट है, पहले देख लीजिए, और स्टार क्या है? एक बी बाइनरी ऑपरेशन है, डिफाइन ऑन किस पे है? सेट एस पे है। बी से डेट ऑपरेशन इज क्लोजर ऑन एस, ए ऑपरेशन बी बिलोंग्स टू एस फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस एंड बी बिलोंग्स टू एस। कहने का मतलब है कि अगर कोई दो सेट, क्या अगर कोई एक सेट है एस, उसका एलिमेंट ए और बी लेते हैं, और जो ऑपरेशन हमको दिया हुआ है, जो बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है, वह ऑपरेशन उस दोनों एलिमेंट पे लगाते हैं, और ऑपरेशन होने के बाद जो रिजल्ट आता है वह भी मेरा कहाँ है? एस में आ जाता है। तो उसी को क्लोजर लॉ बोलते हैं। जैसे मैं अगर कोई ऑपरेशन दे दिया एडिशन का, बाइनरी ऑपरेशन कोई एडिशन का दे दिया, अब बोला क्या कि 2+2 बिलोंग्स टू कहाँ? इंटीजर, जहाँ 3 ले लो, 2 बिलोंग्स टू इंटीजर एंड 3 बिलोंग्स टू इंटीजर। तो अगर 2 बिलोंग्स टू इंटीजर है, 3 बिलोंग्स टू इंटीजर है, तो दोनों का सम किए 2+3 5, 5 भी क्या है? इंटीजर है। तो ये इंटीजर है मतलब क्या है कि बाइनरी ऑपरेशन क्लोजर लॉ को होल्ड करता है। क्लोजर लॉ समझ में आया कि नहीं? अगर ए बी बिलोंग्स टू एस है, कहने का मतलब है कि अगर ए क्या है? अगर ए घर, कोई भी घर एच से बिलोंग करता है, तो यह मान लो यह कि होम है, और बी का एलिमेंट भी क्या है? उसी घर से बिलोंग करता है। सेम घर से ए और बी, कोई एक इंसान है, एक लड़का या एक लड़की या कोई भी जो है, वह एक ही घर से बिलोंग करता है। उसके बाद उस पर जो भी ऑपरेशन होगा,
उसके बाद वह जो भी ऑपरेशन होगा, मतलब कहीं घूमने जाओ या जो भी दंड होगा या जो भी उसको मिलेगा, वह लेके कहाँ पे जाएगा? अगर वह उसी घर में चला जाता है H में, तो उसको क्या बोलेंगे? क्लोजर लॉ बोलेंगे। समझ में आया क्लोजर लॉ किसे बोलते हैं से? अब है एसोसिएटिव लॉ। तो तुम जानते ही हो कि एसोसिएटिव लॉ अभी तक पढ़ चुके हो कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी को हम लोग एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं फॉर एडिशन के लिए। वही ऑपरेशन यह दिया हुआ है, यह बाइनरी ऑपरेशन क्या दिया हुआ है? एडिशन दिया हुआ है, बाइनरी ऑपरेशन। लेकिन अब हमको जनरली देखना है, तो ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल्स टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी को हम लोग क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव लॉ। We say that operation is associative if A operation of B operation C equals to A operation B operation C, या होल्ड करे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव लॉ। आइडेंटिटी लॉ किसे कहते हैं? एन एलिमेंट ई, हम मान लिए कि ई एक बिलोंग्स टू एस है, जो क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट है ई, आर कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर ऑपरेशन इफ ए ऑपरेशन ई, ए ऑपरेशन ई इक्वल्स टू ई ऑपरेशन ए। मतलब ए ऑपरेशन में वैसा एलिमेंट ऑपरेट करेंगे जो वह खुद का एलिमेंट, जैसे में कोई एक एलिमेंट है, दो एलिमेंट है, अब इसमें ऐसा नंबर जो भी ऑपरेशन दिया हुआ रहेगा, जैसे एडिशन दिया हुआ है, ऑपरेशन क्या दे दिया? एडिशन दे दिया, तो इसमें ऐसा नंबर को ऐड करेंगे जिससे यह दो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ यही आ जाएगा। तो ऐसा नंबर क्या होगा? सिर्फ जीरो हो सकता है एडिशन के लिए, जीरो, जो सिर्फ मेरा क्या दो दे देगा। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर मल्टीप्लिकेशन के लिए है, क्या है? मल्टीप्लिकेशन के लिए है, मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो एक ऐसा ऐसा नंबर हमको चाहिए, ऐसा नंबर चाहिए, जैसे में दो, अब मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन दे दिए, ऐसा नंबर चाहिए जिसको हम यहाँ पे कोई एक्स मान लेते हैं, यह आइडेंटिटी एलिमेंट है। क्या है? मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट है कि उससे ऑपरेट करे ऐसा नंबर जो यहाँ से मल्टीप्लाई करे वह दो ही आ जाए, तो वह मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या हो जाएगा? वन होगा ना। तो वह हमेशा याद रखना कि एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो, और मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है मैक्सिमम, यही यूज होते हैं। तो आइडेंटिटी एलिमेंट जान गए। उसके बाद इनवर्स क्या होता है? तो इनवर्स का मतलब है क्या कि दो एलिमेंट होगा ए और बी, एक इनवर्स हम कहते हैं क्या है कि बी है। एन एलिमेंट बी बिलोंग्स टू एस आर कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए, बोल रहा है कि ए का इनवर्स जो है वह बी है। तो इफ, कब, वह कंडीशन को कब फॉलो करेगा? जब ए ऑपरेशन बी, जो ऑपरेशन दिया हुआ है वो ए ऑपरेशन बी करेंगे, अगर वह आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर आ गया, या बी ऑपरेशन ए करेंगे, अगर वह आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर आ गया, तो हम बोलेंगे कि बी जो है वह ए का क्या है? इनवर्स है। तो ए ऑपरेशन बी, हमेशा यह दो बात को लिखना, कहीं भी अगर प्रूव करना होगा आइडेंटिटी एलिमेंट, तो ए ऑपरेशन इक्वल टू ए यूज करना, अगर आपको इनवर्स प्रूव करना होगा तो ए ऑपरेशन बी इक्वल टू यूज करना। उसके बाद है कॉम्पिटेटिव लॉ किसे कहते हैं? तो आप लोग जानते हैं, वी से दैट ऑपरेशन इज कॉम्पिटेटिव इफ ए ऑपरेशन बी इक्वल्स टू बी ऑपरेशन ए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉम्पिटेटिव लॉ बोलेंगे। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो इसमें दो ऑपरेशन आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में, दो। अभी तक तो हम एक ही ऑपरेशन पढ़ रहे थे स्टार, अब दो ऑपरेशन आएगा। लेट स्टार वन एंड स्टार टू आर टू ऑपरेशन डिफाइन ऑन सेट एस, we say that operation is distributive over the operation star 1 and star 2 if a star 1 b star 2 c equals to क्या हो जाएगा? a star 1 b star 2
ए स्टार 1C अगर यह होल्ड करता है तो इसको हम लोग बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जितना भी लॉ पढ़ा है वह समझ ये पूरी इसी पे आ रहा हुआ है। अब आता है सबसे पहले उसमें हम लोग ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे कि ग्रुप होता क्या है। तो सबसे पहले देख लीजिए एक सेमी ग्रुप। क्या सेमी ग्रुप किसे कहते हैं? एक होता है सेमी ग्रुप किसे कहते हैं? तो लेट ग्रुप को हम लोग जी से डिनोट करते हैं। क्या से करते हैं डिनोट? जी से। तो जी भी ए नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए विथ ऑपरेशन स्टार। G star is called semi group if it is satisfy the following condition। पहला, क्लोजर और एसोसिएटिव को सेटिस्फाई करेगा तो उसको सेमी ग्रुप बोलेंगे। मोनो आईडी सेम 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 डिफिनीशन। लेट G नॉन एम्प्टी सेट विथ द ऑपरेशन स्टार। G star is called mono ID if it satisfy the following condition। पहला, क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी। मोनो आईडी कितना कंडीशन को होल्ड किया? 3 लॉ को। क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी उसको हम लोग क्या बोल दिए? मोनो आईडी बोल दिए। उसके बाद ग्रुप आता है। ग्रुप किसे कहते हैं? लेट जी बी द नॉन एम्प्टी सेट विद द ऑपरेशन स्टार। G star is called group if it is satisfy the following condition। 4 कंडीशन इसमें। क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी इनवर्स इसको क्या बोलेंगे? ग्रुप बोलेंगे। एबेलियन ग्रुप आता है एक, यहाँ पे लिख दो ग्रुप एबेलियन ग्रुप। एक जी भी एक नॉन एम्प्टी सेट होगा विद द ऑपरेशन स्टार। G star is called abelian if it is satisfy the following क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी इनवर्स कॉम्पिटेटिव। तो इतना ही डिफिनेशन है एबेलियन ग्रुप तक। एक होता है ग्रुपवाइड। ग्रुपवाइड वह सिर्फ क्लोजर लॉ का पहला क्लोज्ड हो उसको ग्रुपवाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रुपवाइड होते हैं। तो सबसे पहले देख लो यहाँ पे पहला कंडीशन क्या होता है? क्लोजर होता है, क्लोज्ड। दूसरा एसोसिएटिव होता है ना। तीसरा यह प्रोसेस से याद रखना। तीसरा आइडेंटिटी। चौथा इनवर्स। पांचवा कॉम्पिटेटिव। अब हम 5 लाइन करते हैं। पहला या एक ले लेते हैं। अगर पहला कंडीशन एक कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा उसको ग्रुपवाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ग्रुपवाइड। अब देख लीजिए पहला हो गया। अच्छा रुक जाओ। अच्छा से लिखते हैं। इसमें तो यही फर्क पड़ता है। देखो पहला क्या होता है? क्लोज। अब दिख रहा है। दूसरा क्या होता है? एसोसिएटिव। तीसरा क्या होता है? आइडेंटिटी। यह याद रखना डिफिनीशन। पूरा ग्राफ थ्योरी मॉडर्न अलजेब्रा बहुत ही इजी लगेगा यह याद रखा तो। आप कहीं भी जाओगे तो यही पूछेगा आपसे कोई भी। पांच कंडीशन हो गया। देख लीजिए
पहला कंडीशन हम बता रहे हैं, जैसे लिख रहे हैं, पहला कंडीशन इसको क्या बोलेंगे? ग्रुपवाइड। कंडीशन नंबर 2 यह ले लिए, ऐसे पता चला है ना कि यह कंडीशन है। इसको क्या बोलेंगे? सेमी ग्रुप। अब पता चल रहा है ना ब्यूटी? यह 3 कंडीशन है। क्या है? 3 कंडीशन। इसको क्या बोलेंगे? बोलो, क्या बोलेंगे? ग्रुपाइड हो गया, मोनोआइड। अब देख लो, 4 कंडीशन, इसको ग्रुप। 5 कंडीशन, एक कंडीशन को होल्ड करेगा, उसको बोलेंगे क्या? क्लोजरशिप फॉल करेगा। सबसे पहले ग्रुपवाइड 2 कंडीशन को होल्ड कर गया, सेमी ग्रुप 3 कंडीशन को होल्ड करेगा, मोनो आईडी 4 कंडीशन को होल्ड करेगा, ग्रुप 5 कंडीशन को होल्ड करेगा, अबेलियन ग्रुप। आया समझ में? अब यह पांचों का डिफिनीशन कभी भी भूलोगे, अब इतना इजी से लिखवा दिए। क्या लिखवा दिए? इतना इजी से लिखवा दिए। कभी भी भूलोगे कि नहीं? बोल, उसको पढ़िए, और कुछ नहीं है। तो यही चीज आप समझ गए। तो एवरी एबेलियन ग्रुप, एवरी ग्रुप इज मोनो आईडी, एवरी मोनो आईडी इज सेमी ग्रुप, एवरी सेमी ग्रुप इज ग्रुपवाइड, बट इट इज कन्वर्स नॉट ट्रू। कन्वर्स तो होगा नहीं, क्यों? क्योंकि सब में एक एक कंडीशन को होल्ड नहीं करते चलेगा। तो यह आपका हो गया डिफिनीशन मॉडर्न अलजेब्रा, वह पूरा यही है। उसके बाद आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सबसे पहले देगा गिव एन एग्जांपल ऑफ ए बाइनरी ऑपरेशन व्हिच इज नाइदर एसोसिएटिव नॉर कम्यूटेटिव। कह रहा है कि एक एग्जांपल दीजिए जो क्या हो, एसोसिएटिव नहीं हो और वह कम्यूटेटिव नहीं हो। एक ऐसा फंक्शन लेना है, आपको सोचना है कि वह क्या हो, ना एसोसिएटिव हो ना कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करेगा। तो हम मान लिए कि लेट आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर एंड स्टार बी द ऑपरेशन डिफाइंड ऑन आर is defined by a operation b equals to 2a plus 3b। क्या लिए 2a plus 3b। अब करा एसोसिएटिव लॉ, तो एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? a ऑपरेशन b ऑपरेशन c इक्वल्स टू a ऑपरेशन b ऑपरेशन c, यही ना होता है एसोसिएटिव लॉ। जब एसोसिएटिव लॉ का बात आएगा तो तुम्हारे माइंड में क्या आएगा? यह आएगा, मतलब 3 एलिमेंट। तो हम मान लिए फॉर एसोसिएटिव लॉ के लिए लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, ए ऑपरेशन बी क्या दिए हुए? 2a plus 3b। ए बी बिलोंग्स टू क्या ले लिए? ए बी सी बिलोंग्स टू आर। तो हमको सबसे पहले एलएचएस निकालते हैं, क्या? ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। देखिए ए ऑपरेशन बी हमको क्या दिया हुआ था? ए ऑपरेशन बी है, मतलब कि पहला एलिमेंट के साथ 2 से मल्टीप्लाई प्लस दूसरा एलिमेंट के साथ 3 से मल्टीप्लाई, यह दिए हुए ऑपरेशन। तो यह क्या हो गया? 2a plus 3b। तो यह एक एलिमेंट मान लेते हैं, और सी क्या है? दूसरा एलिमेंट है। तो पहला एलिमेंट के साथ 2 से मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2a प्लस 3b प्लस दूसरा एलिमेंट के साथ 3 से मल्टीप्लाई, तो कर दिए 3 से मल्टीप्लाई। तो क्या गया? क्या ऑपरेशन में? हाँ, प्लस ही ना दिया हुआ है। शुरुआत में ऑपरेशन जो डिफाइन हुआ वह क्या दिया हुआ? ए ऑपरेशन बी इक्वल टू पहला एलिमेंट के साथ 2 से मल्टीप्लाई करके अब फिर को जोड़ देना है, और दूसरा एलिमेंट के साथ 3 से मल्टीप्लाई करना है। यह फंक्शन दिए हुए है। क्या दिए हुए? यह फंक्शन। तो देखिए ए ऑपरेशन बी है, तो इसको लिख दिए 2a प्लस 3b। अब यह एक एलिमेंट आ गया, क्या आ गया? एक एलिमेंट आ गया। दूसरा एलिमेंट क्या हो गया?
सी हो गया। तो फिर पहला एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2a प्लस 3b प्लस 3c, आ गया क्या 4a प्लस 6b प्लस 3c, इक्वेशन 1। आरएचएस क्या था, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम होता है, तो बी ऑपरेशन सी किए, तो बी ऑपरेशन सी मतलब क्या हो गया 2b प्लस 3c, ए ऑपरेशन 2b प्लस 3c, यह दूसरा एलिमेंट बन गया, यह पहला एलिमेंट हो गया। पहला एलिमेंट को कितना से मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, 2a प्लस दूसरा एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 इंटू 2b प्लस 3c, कितना गया 2a प्लस 6b प्लस 9c। देखो तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इक्वल है, नॉट इक्वल है, तो ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी नॉट इक्वल्स टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, मतलब ऑपरेशन इज नॉट एसोसिएटिव लॉ होल्ड, या एसोसिएटिव लॉ को होल्ड नहीं करता है। कॉम्पिटिटिव लॉ करते हैं, तो कॉम्पिटिटिव लॉ क्या कहता है कि ए ऑपरेशन बी इक्वल्स टू बी ऑपरेशन ए होना चाहिए। तो देख लीजिए ए ऑपरेशन बी करेंगे तो क्या आ जाएगा 2a प्लस 3b, बी ऑपरेशन ए करेंगे, बी ऑपरेशन ए करेंगे तो 2b, या काटो 2b प्लस 3a, क्या इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड इक्वल है, नॉट इक्वल है, सो ऑपरेशन इज नॉट कॉम्पिटिटिव। तो ऐसे ही अगर कोई एग्जांपल देगा, आपको ऑपरेशन फंक्शन सोचना है और वह दिखा देना है कि क्या या नहीं, क्या बोलो आ गया तो होमवर्क में लिख लो आप लोग को बनाना है, सेम इसी तरह क्वेश्चन है दिया हुआ है, गिव एन एग्जांपल ऑफ बाइनरी ऑपरेशन व्हिच इज एसोसिएटिव और कॉम्पिटिटिव। अब करा है तो ऐसा एग्जांपल लाइए जो कॉम्पिटिटिव भी हो एसोसिएटिव हो। तो हम मान लिए क्या, लेट आर बी द रियल नंबर, सेट स्टार बी द ऑपरेशन डिफाइंड बाय ए ऑपरेशन बी इक्वल्स टू, अब ले लिया ए प्लस बी माइनस ए बी, क्या ले लिया ए प्लस बी माइनस ए बी, यह ऑपरेशन लेके एसोसिएटिव और कॉम्पिटिटिव लॉ आप लोग को दिखाना है। क्या दिखाना है, आप लोग को दिखाना है, आप दिखाइए, अगर नहीं दिखाइएगा तो कल के क्लास में हम आप लोग को बताएंगे, क्या करेंगे बताएंगे। तब आप लोग को जो एग्जाम में आता है वीवीआई, अब सारा क्वेश्चन यह एग्जाम के वीवीआई से ही है, 2 क्वेश्चन एग्जाम के वीवीआई यह पार्ट से आएगा, जो में हम आपको एक क्वेश्चन मतलब 8 नंबर का क्वेश्चन बता चुके हैं, यह आएगा ही। उसके बाद है प्रूव दैट आइडेंटिटी एलिमेंट इन द ग्रुप इज यूनिक होता है, ग्रुप कोई भी अगर ग्रुप है तो उसका पास जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वह सिर्फ एक ही होगा, क्या होगा एक ही होगा, यूनिक होगा, ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है वह क्या होता है ये यूनिक होता है। तो यह हम आप लोगों को कल के क्लास में